कहाँ के रहने वाले हैं और क्या पूरा प्रकरण है ये अवैध निर्माण? मेरा नाम अधिवक्ता प्रहलाद कृष्ण शुक्ला है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और वृंदावन की प्राचीन धरोहरों को का सही संरक्षण और संवर्धन हो उसके लिए वृंदावन में कार्य करता हूँ। अभी आपने किस बिल्डिंग के लिए कार्य किया है, कहाँ आपने याचिका डाली है, क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो क्या कहते हैं कल बल्लीगंज अवैध निर्माण मामले में कवरेज करने पहुँचे हिमांशु सिंह अकाट्य सत्य के संपादक हैं, उनके साथ जो अवैध निर्माणकर्ता द्वारा जो क्या कहते हैं बदतमीजी और अभद्रता और बदसलूकी की गई है ये बहुत निंदनीय है। और जाहिर सी बात है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन की सह पर उपरोक्त निर्माणकर्ता इतनी हिम्मत जुटा रहा है कि पत्रकार के साथ इस तरह का बदसलूकी कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और अवैध निर्माणों को संरक्षण पूरी तरह मिल रहा है, इससे प्रतीत होता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वो अवैध निर्माण है या वैध है? सबसे बड़ी बात सिद्ध करने वाली बात यह है कि एएसआई आगरा और एएसआई मथुरा ने इसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई थी। एएसआई आगरा ने 7 दिन में उपरोक्त निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई की थी। फिर इन्होंने कमिश्नर आगरा को गुमराह करके उसकी अनुमति भी ले ली कि हम ऐसे ऐसे आवास बनाएंगे GF1 की अनुमति पर। लेकिन आप मौके पर धरातल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ GF1 की जगह 5 मंजिला बिल्डिंग और डबल बेसमेंट की बिल्डिंग बना ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे आवासीय क्षेत्र में बने बेसमेंटों में जाहिर सी बात है घटनाएं होती रहती हैं, तो उससे हमें कहीं ना कहीं ये सीखने को मिलता है कि बेसमेंट नहीं निकलना चाहिए। बेसमेंट से अप्रिय घटना होने का डर रहता है। अगर उस पॉइंट पर बने बेसमेंट में 20-25 आदमी काम कर रहे हैं और एकदम से आगजनी हो जाती है तो वहाँ पर 20-25 आदमियों की जान बचाना बहुत मुश्किल होगा। अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? प्रशासन आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? प्रशासन और शासन अवैध निर्माणकर्ता से पैसे लेकर सुनवाई करने के कोई मूड में नहीं है। अवैध निर्माण को वैध निर्माण करने पर जोर दिया जा रहा है। और से देख रहे हैं तो प्रशासन अनदेखी क्यों कर रहा है? प्रशासन अनदेखी इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रशासन अवैध निर्माण के पक्ष में है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहर वहाँ पर राधा वल्लभ जी मंदिर है, एएसआई की धरोहर है, वहाँ पर एएसआई की धरोहर के लिए किसी को चिंता नहीं है, सबको चिंता वो अवैध निर्माणकर्ता की है। कल मुझे एक अधिवक्ता हैं उनके द्वारा एक एएसआई संरक्षित इमारत है उसके पास में एक अवैध निर्माण की सूचना मिली थी। तो उस सूचना पर मैं उस खबर को कवर करने के लिए मैं वहाँ मौके पर पहुँचा और मैं वीडियो बना ही रहा था। इतनी देर में भवन स्वामी आए और मेरे साथ अभद्रता करने लगे और मुझसे पूछने लगे कि आप किसकी परमिशन से आप वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे सूचना मिली है और शिकायत की गई है मुझे शिकायत मिली है कि ये अवैध निर्माण है तो और इसकी मैं खबर बना रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, आप खबर नहीं बनाओगे और उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ से जिस कैमरे से मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा था उस मोबाइल को छीनने की कोशिश की और उल्टे सीधे मेरे ऊपर केस लगाने की उन्होंने धमकी देते हुए और वो मुझको खबर कवर नहीं करने दी। आप वहाँ पर वीडियो बनाने क्यों गए? आपकी डेजिग्नेशन, आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम हिमांशु सिंह, जैसे मैंने बताया आपको, मैं अकाट्य सत्य न्यूज़ जो है वीकली है उसका संपादक हूँ और जो RNI से रजिस्टर्ड है। और मैं भी एक अगर कहें तो मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। काफ़ी 15 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता के हिसाब से ही मैं वहाँ पर न्यूज़ बनाने गया था, न्यूज़ कवर करने गया था। लेकिन जिसके प्रति शिकायतकर्ता की अपील थी और वही व्यक्ति जो अवैध निर्माण करता है और उसने मेरे साथ अभद्रता कर दी। उसके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है ये उनके फेवर में है, चाहे भले ही पैसे से, चाहे MBDA जो है MBDA इतनी 5 मंजिला अगर इमारत अगर बन रही है, अवैध निर्माण हो रही है, उसकी शिकायत की जा रही है बराबर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं अगर हो रही है तो इसका साफ मतलब ये है कि MBDA और ASI के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका मुँह जाहिर सी बात है कि पैसों से बंद किया गया है। और तो और स्थानीय मतलब बांके बिहारी चौकी से भी मेरे पास दबाव आने लग गए और मुझे धमकाया गया कि आप वहाँ क्या करने गए थे और आपकी हिम्मत कैसे हुई, इस तरीके की। तो इन सब बातों से ये लगता है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अवैधकर्ता के साथ है। बांके बिहारी चौकी से किनका फ़ोन आपके पास आया और किस तरह की वार्ता हुई? बांके बिहारी चौकी से मैं नंबर मेरे पास सेव नहीं था, पर जब मैंने ट्रू कॉलर पे देखा तो अमित लिख रहा था उसमें, अमित कुमार SI, और वो ये बोल रहे थे कि मैं बांके बिहारी चौकी का इंचार्ज हूँ और काफ़ी अभद्रता के साथ उन्होंने मेरे साथ बात की। एक पत्रकार से किस तरीके से बात की जाती है, मैं भी इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, काफ़ी पुलिस वालों से मिलता हूँ, पुलिस और प्रेस का तो साथ हमेशा रहता है और काफ़ी सौम्य व्यवहार के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलकर समाज की सेवा करते हैं। पर चौकी इंचार्ज अगर हैं
तो इस तरीके का व्यवहार उनका शोभा नहीं देता है। जो अवैध निर्माण करता है वो कौन है और कहाँ पर उन्होंने निर्माण किया हुआ है, क्या बना रखा अवैध निर्माणकर्ता का नाम है मनोज अग्रवाल और ये वृंदावन में एक अठखम्बा जगह है जो कि 8 खम्भे प्राचीन 8 खम्भे थे वहाँ पे, उनकी वजह से, और एक वहाँ प्राचीन कुआं हुआ करता था उसकी वजह से उस जगह का नाम अठखम्बा पड़ा था। उन 8 खम्बाओं में से 8 खम्बाओं में से 4 खम्बाओं को तोड़ के और ASI संरक्षित राधा वल्लभ मंदिर से मात्र 100 मीटर के अंदर इन्होंने 5 मंजिला बेसमेंट सहित निर्माण किया है। ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं क्या कि ASI के 5 किलोमीटर एरिया में कोई निर्माण नहीं किया जाता? जी, ASI की गाइडलाइन है, ये ASI जो होती है ये केंद्र सरकार के द्वारा शासित होती है और ASI ने ही नियम बनाए हैं कि जितनी भी संरक्षित इमारतें हैं उनके 500 मीटर के दायरे में कोई भी बहुमंजिला निर्माण नहीं हो सकता है। आप रिपेयरिंग वर्क करा सकते हैं, मरम्मत करा सकते हैं, पर कोई नया निर्माण नहीं कर सकते। और ये तो बहुत ही ज़्यादा अवैध है क्योंकि पूरी बिल्डिंग में ये 250-300 गज में ये बना हुआ है और पूरी बिल्डिंग में इन्होंने बेसमेंट बनाया है और 5 मंजिला ये इमारत है। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्ट नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।